देर रात करीब 2 बजे चौकीगंज स्टेशन पहुंची। छोटा स्टेशन होने के कारण निखिल के अलावा और कोई यात्री नहीं उतरा। पूरा स्टेशन परिसर सुनसान था। ऊपर से बिजली भी गुल थी। निखिल ने अपने बैग से टॉर्च निकाला और स्टेशन से बाहर की ओर चल पड़ा। निखिल आश्चर्यचकित था कि स्टेशन का कोई कर्मी भी नजर नहीं आ रहा था। वो स्टेशन की टिकट काउंटर की ओर गया कि शायद वहां कोई मिल जाए। उसने देखा वहां एक बूढ़ा व्यक्ति नींद की झपकियां ले रहा था। निखिल ने उस बूढ़े से कहा, बाबा मुझे लालपुर जाना है और बाहर कोई सवारी गाड़ी भी नहीं है, भला मैं कैसे जाऊं, और ऊपर से इतनी काली अंधेरी रात। बूढ़े ने निखिल से कहा, बेटा इतनी रात को भला तुम कैसे जाओगे लालपुर, और इतनी रात को तुम्हें यहाँ पर घोड़ा गाड़ी भी नहीं मिलेगी। आज रात तुम मेरे स्टाफ वाले कमरे में आराम कर लो, सुबह चले जाना। वैसे तुम्हें लालपुर में किसके यहाँ जाना है? जी ठाकुर सुजीत सिंह जी के यहाँ, जो वहाँ के जमींदार और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है। हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है। निखिल ने देखा उस बूढ़े की उम्र 70 की लगभग थी। उसकी बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी और आंखों पर मोटा चश्मा था। उस बूढ़े का चेहरा भी अजीब सा था। निखिल लालपुर किसी ऑफिस के काम के सिलसिले में आया था। ट्रेन लेट होने के कारण वो लालपुर देर से पहुंचा था। अरे बेटा कहाँ खो गए? चलो मैं तुम्हें अपने क्वार्टर में ले चलता हूँ। निखिल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने कुछ सोचकर कहा, हाँ बाबा चलते हैं। निखिल उस अजनबी बूढ़े के साथ बाहर की ओर निकल गया। बिजली अभी भी गुल थी। ऐसे में दोनों टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर चलने के पश्चात निखिल ने उस बूढ़े को टोका, बाबा और कितनी दूर है आपका क्वार्टर? आप तो बोले थे पास में ही है। अरे घबराओ नहीं, वो पहाड़ी के पास है मेरा गांव। उस बूढ़े ने निखिल को बिना देखे ही अपनी बात कह डाली। लेकिन आपने तो बोला था यहीं पास में ही है मेरा क्वार्टर, फिर आप कहाँ ले जा रहे हैं हमें? निखिल को अब डर का एहसास होने लगा था। हजारों आशंकाएं अब उसे घेरने लगी थी। मन में अनगिनत सवाल जवाब आने लगे थे। सीधे मेरे पीछे चलते रहो, रात काफी हो चुकी है और तुम्हें आराम भी करना है और हमें वापस भी जाना है। इस बार उस बूढ़े की आवाज में रोब था। निखिल थोड़ा सहम सा गया उसकी आवाज से, मगर उसने जवाब देना उचित नहीं समझा। गांव का रास्ता होने के कारण उबड़ खबड़, ऊपर से अंधेरी रात, साए साए बहती हवा, दूर से कुत्ते भौंकने की आवाज निखिल के कानों को झकझोर रही थी। अचानक एक आहट से निखिल चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गया। एक काली महिला एक पेड़ की डाल पर बैठी जोर जोर से रो रही थी और अपने दोनों पैर हिला रही थी। डर के मारे निखिल का बुरा हाल हो गया। उसने डर से चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? उस काली महिला ने पेड़ से हंसते हुए कहा, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आओ तुम भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ। निखिल का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। टॉर्च लाइट उसके हाथ से छूट गया। बाबा, बाबा, ये तुम कौन सी जगह मुझे ले आए हो? लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। अचानक निखिल को पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा और निखिल पत्थर से टकराकर बेहोश हो गया। होश आने पर उसे कहीं दूर से एक मंद मंद रोशनी दिखाई पड़ी जो किसी घर से आ रही थी। निखिल हिम्मत करके उस घर के पास पहुंच गया। दरवाजा बाहर से बंद था। निखिल ने बड़े साहस करके आवाज लगाई, कोई है? मगर अंदर से कोई उत्तर ना मिला। निखिल ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया, मुझे बचाओ, दरवाजा खोलो। थोड़ी देर बाद किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला। निखिल ने ध्यान से देखा
तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही बूढ़ा था जो उसे स्टेशन पर मिला था और अचानक गायब हो गया था। निखिल के मन में बिजली की रफ्तार से एक सवाल कौंध गया कि लगता है वो कहीं गलत जगह फंस गया है। वो बूढ़ा निखिल को घूरते हुए बोला, अरे बेटा, तुम अचानक कहाँ चले गए थे? कब से मैं तुम्हारी राह देख रहा था। और ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर तो खून के धब्बे लगे हैं। क्या कहीं गिर गए थे? निखिल की जुबान तो जैसे मानो तालू में चिपक गई। अचानक निखिल ने देखा कि बूढ़े के हाथों और पैरों के नाखून बढ़ने लगे और उसके दांत लंबे हो गए। उसका चेहरा अजीब भयानक रूप में तब्दील हो गया। डर से निखिल का बदन थर-थर कांपने लगा। निखिल कुछ और सोचता कि अचानक उस बूढ़े की आवाज ने निखिल को चौंका दिया। बेटा, अंदर आ जाओ और हमारी दुनिया में शामिल हो जाओ। और उस बूढ़े ने अपने हाथ निखिल की ओर बढ़ा दिए। निखिल समझ गया कि वो बूढ़ा निखिल को दबोचना चाहता था। निखिल वहां से भाग जाने के लिए बड़ी फुर्ती से मुड़ा कि पीछे से उस बूढ़े ने उसे जकड़ लिया। तुम अब यहाँ से भाग नहीं सकते। आज मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। जवान इंसानों का गर्म गर्म खून मुझे आज भी ताकत देता है। मैंने बहुत लोगों का खून किया है, मगर तुम मुझे कुछ खास लगे। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल करके तुम्हें अपने जैसा बना लूंगा। यकीन मानो, जब तुम मेरे जैसे बन जाओगे तो तुम्हें भी इंसानों का खून पीने में बड़ा मजा आएगा। और वो बूढ़ा ठहाके मारकर हंसने लगा। निखिल ने भगवान को याद किया और जोर से बूढ़ा को झटका मारा और भागने लगा। पता नहीं कहां से उसमें इतनी शक्ति आ गई। वो कहीं बाहर गिरा भी, लेकिन पुनः उठकर भागता रहा। करीब 1 घंटे के पश्चात में थोड़ा एक जगह रोका। रात के दूसरे पहर का वक्त हो गया था। आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। निखिल के पूरे शरीर में अब दर्द होने लगा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए। अचानक उसे दूर से कुछ गाड़ियों की रोशनी नजर आई। वो कुछ ही मिनटों बाद वहां सड़क पर पहुंच के बेहोश हो गया। और उसकी आंख ठाकुर सुजीत सिंह की हवेली में खुली। हम तुम्हें लेने के लिए रात के वक्त स्टेशन गए थे, मगर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई। और जब तक हम तुम्हें लेने के लिए स्टेशन पहुंचे तो रास्ते में हमने देखा तुम बुरी तरह से भाग रहे थे और भागते भागते हमारी ही कार के आगे बेहोश हो गए। निखिल ने ठाकुर सुजीत सिंह को अपने साथ हुई सारी घटना बताई, मगर ठाकुर सुजीत सिंह की बातें सुनकर निखिल के रोंगटे खड़े हो गए। ठाकुर ने निखिल से कहा, वो एक शैतान बूढ़े की शैतानी आत्मा है। अक्सर जो व्यक्ति आधी रात को चौकीगंज स्टेशन पर उतरते हैं, उनके साथ ऐसे ही दिल दहला देने वाली वारदात होती है जो तुम्हारे साथ हुई है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो बचकर वापस आ गए। ये ईश्वर की कृपा है बेटा। वो बूढ़ा आज से लगभग 25 साल पहले जिंदा था। कहते हैं कि वो ईश्वर का नहीं बल्कि शैतान का पुजारी था, और उसने शैतान को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने मासूम इंसानों की बलि भी ली थी। मगर एक रात वो ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु वहीं घटनास्थल पर हो गई। लेकिन उसका डर आज भी बरकरार है। रात में या तो लोग उस जगह से गायब हो जाते हैं या फिर उनकी लाशें मिलती हैं, और जो बच जाते हैं वो अपना अनुभव इसी तरह बताते हैं जैसा तुमने बताया है। वो शैतान बूढ़ा इंसानों का खून पीकर उसे मार देता है और उसे अपनी दुनिया में शामिल कर लेता है।